हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। बिग बॉस 16 का ये वाला एपिसोड भाई साहब माइंड ब्लोइंग एपिसोड था। कंटेस्टेंट तो कंटेस्टेंट, यहाँ पर तो बिग बॉस ने भी ड्रामा, नौटंकी और दोगलापन भर भर के दिखा दिया। यहाँ पर बिग बॉस ने निम्रत को कैप्टनसी से दूसरी बार सैक कर दिया, हटा दिया और रीजन दिया कि भाई बिग बॉस का जो घर है वो काफी गंदा गंदा पड़ा है और कप्तान होने के नाते निम्रत जो है वो कैप्टनसी को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही। और जो घर का टूर कराया बिग बॉस ने कि आपने तो सब देखा ही होगा, कितना मतलब एकदम बूचड़ खाना बना रखा था इसने निम्रत ने घर को, और ये कैप्टन थी। और आप यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि इतना मतलब गंद फैला हुआ था। एक बात और यहाँ पर आपको दिखी होगी कि किसी भी कंटेस्टेंट ने निम्रत की ऐसी ब्लंडरबाज कैप्टनसी के अगेंस्ट कोई आवाज ही नहीं उठाई। तो आप समझ सकते हैं कि या तो ये कंटेस्टेंट बहुत ज्यादा सेफ खेल रहे हैं, कोई एक स्टैंड ही नहीं लेना चाहता, इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर बाकी सारे कंटेस्टेंट सिर्फ भेड़ चाल में जी हजूरी कर रहे हैं। एंड दूसरा जो साइड हमें देखने को मिला बिग बॉस का प्रचंड लेवल का दोगलापन, जहां पर बिग बॉस ने भी देखा कि शालीन ने हिंसा की है, लेकिन यही बिग बॉस कंटेस्टेंट के सामने बोल देता कि इतना कोई सीवियर मुद्दा नहीं था। भाई वो तो ये आप बोलोगे ही ना, क्योंकि इससे पहले की सीजन में जिन लोगों ने पर्पसली इंटेंशनली हिंसा की थी, लोगों को इंजरी हो जाए इस इरादे से उन्होंने हिंसा की थी, उन्हें नहीं निकाला गया, किसी को विनर तो किसी को टॉप 3 बना दिया गया। तो ऐसे में यहां तो टास्क हो रही थी ना, यहां पर तो आपके पास एक वैलिड रीजन था कि भाई टास्क की गर्मा गर्मी में ये हो गया, अदरवाइज इंटेंशनल नहीं था। लेकिन बिग बॉस 13 का इंटेंशनल वहां पर आपने क्या किया था, वहां पर भी तो नॉमिनेट ही किया था। या फिर बिग बॉस 15 में 2 बार इसने करण द कुंद्रा ने प्रतीक द सहजपाल को 2 बार इंटेंशनली हिंसा की थी, आपने क्या कर लिया था। सिम्बा द नागपाल ने उमर द रियाज को स्विमिंग पूल में पर्पसली धक्का दे दिया था, तो सलमान खान क्या बोल रहा था, हमें उस बारे में बात ही नहीं करनी, ज्यादा से ज्यादा हम सिम्बा को ये जो कंपटीशन है इसमें भाग नहीं लेने देने की सजा देते हैं और घर से बाहर नहीं निकालेंगे। घर से बाहर किसको निकालेंगे, उस इंसान को बाहर निकालेंगे जो शीतल की गुड बुक्स में नहीं है। तो उमर रियाज तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन बिग बॉस 13 में हिंसा, बिग बॉस 15 में हिंसा करने वाले जो कलर्स के लाडले हैं उन्हें उनके रेस्पेक्टिव सीजन में बाहर नहीं निकाला गया। तो ऐसे में शालीन भनोट को तो क्या ही निकालते। लेकिन यहां पर शालीन ने जिस तरह से ओपनली रूल की धज्जियां उड़ाई, माइक नहीं पहन रहा था, ओपनली स्मोक कर रहा था पूरे गार्डन एरिया में घूम घूम कर, इसके बावजूद सुम्बुल आकर के शालीन को ही कहीं ना कहीं डिफेंड कर रही थी। अरे वो कितना डरा हुआ है भाई साहब, क्या डरा हुआ, एकदम 50 रुपए की ओवर एक्टिंग कर रहा था वो शालीन वहां पर। उसे पता था कि उसने गलत किया है और बिग बॉस को पनिशमेंट दे इसके पहले ही उसने एक लीला शुरू कर दी कि भैया मेरी जान को खतरा है, इन्होंने बोला है मुझे मारने का। क्या एक्टिंग थी। मतलब ऐसा है कि यहाँ पर एक शेर फिट हो जाता है शिव के ऊपर या फिर वो एमसी स्टैन या फिर साजिद के ऊपर कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बताइए, धक्कम धुक्की करी उसने और चोरी, ऊपर से सीना चोरी कर रहा है। एंड जैसे ही उसे पता चला कि भैया यहाँ उसकी दाल नहीं गल पाएगी, उसका झूठ जो है वो चल नहीं पाएगा, सडनली उसने विक्टिम कार्ड खेल लिया कि भैया मेरी भी जान को खतरा है। और आप यहाँ शालीन का और इसका सुम्बुल का दोगलापन तो देखिए भाई साहब। सुम्बुल को इसने शिव ने छोटा छतरी क्या बोला तो इसे एक गाली लग गई है। कैसे ये लोग अक्सर शिव के ऊपर चढ़ जाया करते हैं और वो आ भी गया, वो क्या नाम उसका, शालीन, कि भाई तूने उसको गाली क्यों दी, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, ये वो। यहाँ पर शिव का जो एटीट्यूड था माइंड ब्लोइंग था, जो करारा जवाब दिया उसने। क्या भाई तू उसका, मैंने सिर्फ बोला उसके लिए तू इतना आग बबूला हो गया, तूने इसको अर्चना को धक्का दिया था, वो किसी को नहीं दिखता। और ये जो दोगलों का जो दोगला गैंग है ना भाई साहब, लीडिंग बाय निम्रत, मेरी प्यारी निम्रत, मैंने उसका दोगला कैसे बोल दिया, बाप रे बाप, अपरिचित कहीं मुझे कोई दंड ना देते। निम्मो निम्मो निम्मो, आई लव यू निम्मो। यार निम्मो कितनी दोगली है यार, उस दोगली निम्मो को भी मुझे मजबूरी में प्यार करना पड़ रहा है, बिकॉज वो कलर्स फेस है यार। उसे ट्रॉफी मिल जाएगी, उसे नहीं तो प्रियंका को मिल जाएगी। तो मैं दोनों ही कलर्स की बहुओं को प्रचंड मात्रा में सपोर्ट करूंगा, बिकॉज मैं जानता हूं इनमें से कोई एक विनर बनने वाली है। तो इस बार मैं विनर के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाऊंगा बे, इसलिए मैं निम्बो के दोगलेपन को बर्दाश्त करूंगा। दिल पे पत्थर रख के मैंने निम्बो को सपोर्ट कर दिया। हाँ, ये मैंने क्या कर दिया, निम्बो के प्यार में पगला चुका हूं भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूं निम्बो के लिए। डीएस के भाई, अगर ये निम्बो पुराण आपकी खत्म हो गई तो जरा रिव्यू कर लो। तो इस एपिसोड की जो शुरुआत होती है बिग बॉस का एंथम वगैरह, इसके बाद चिकन पुराण शुरू हो जाती है, जहां पर बेचारी अर्चना जो है, इसको इन लोगों ने हलवाई समझ रखा है, अपनी मनमर्जी से ये लोग बनवाते रहते हैं खाना। अच्छा, यहाँ पर मैंने थंबनेल में नौटंकी लिखा है इसको, सुम्बुल को। यहाँ इस एपिसोड की स्टार्ट में हमें पता चलता है कि उपमा जो है वो गौरी नगौरी ने खाया नहीं है, वो डस्टबिन में डाल दिया है। भाई फूड वेस्टेज का मुद्दा नहीं बना, मैं वेट कर रहा था कि फूड वेस्टेज का मुद्दा बनेगा। अब कई लोग कहेंगे भाई उसे पता नहीं चला होगा। अच्छा, इस घर में क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन उसे बच्ची बोलता है, उसके पीठ पीछे क्या क्या होता है, ये सब पता चल जाता है। लेकिन डस्टबिन में उपमा फेंक दिया गया, अन्न का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसी बातें करी थी तो ये सुम्बुल तौकीर खान, वो यहाँ पर दिखाई ही नहीं दी हैं।
मतलब ये देख रहे हैं आप सेलेक्टिव मेंटालिटी। एक तरफ कुछ मिर्ची है, हरी मिर्ची है, कुछ सूखी मिर्ची गिर जाए या देखते क्या, अब देखते क्या, हम ये क्या दिखा रहे, हम ये क्या दिखा रहे, सुनते क्या मेरी बात, सुनते क्या मेरी बात है, मैं प्लेट चाट चाट के खा जाती हूँ। डस्टबिन में चाट चाट के उपमा खा जाना था ना। तो आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि सुम्बुल जो बड़ी बड़ी बातें करके आई थी वो कितनी प्रचंड लेवल की दोगली है। खैर यहाँ पर हर एपिसोड की तरह साजिद का, अब्दू का मस्ती मजाक, जहां पर साजिद अपने कौन सा गैस वार कर रहा था इसके अब्दू के ऊपर। अब्दू भी मस्ती मजाक करते हुए, आई थिंक कौन बैठी थी, श्री बैठी थी, और मान्या वही अपना संडे सैटरडे वाला कि तुम मिस इंडिया, हम एक्ट्रेस, ऐसा कुछ नहीं, सब स्ट्रगल वगैरह करके आए। तो वहां पर अब्दू जाके कमेंट्री करता है, यू आर फाइटिंग, एवरीवन इज फाइटिंग, आई एम कमिंग हियर, यू आर फाइटिंग। अब्दू जहां जहां घुसता है वो उस सीन को कहीं ना कहीं फनी बना ही देता है। और इसके बाद तो किचन पॉलिटिक्स जो हमने देखी, जहां पर ये जो शालीन है इसने माइथोलॉजिकल किरदार निभाए हैं दुर्योधन का, तो क्या ये वहां पर भी माइथोलॉजिकल जो उसने शो किया था वहां पर भी चिकन खा के जाता था क्या? मैंने ना कई सारे एक्टर्स के इंटरव्यू देखे, या फिर कई सारी माइथोलॉजिकल जो सीरीज होते हैं, जैसे राधा कृष्ण आता है स्टार भारत है, कई जगह मैंने शूटिंग वगैरह भी देखी। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि ऐसे जो एक्टर्स जो माइथोलॉजिकल किरदार निभाते हैं वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ना नॉनवेज या अंडा या शराब स्मोकिंग छोड़ देते हैं। बिकॉज कई सारे एक्टर्स जो रहते हैं वो मेथड एक्टिंग में बिलीव करते हैं, तो वो सात्विक आहार ग्रहण करने लगते हैं, मांस मदिरा से दूर रहते हैं। और शालीन कैसा एक्टर है आपको समझ में आ रहा होगा, जिसे डेली हर मील में वो प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए, एंड अपनी इस प्रोटीन के खुराक को पूरा करने के लिए उसे सिर्फ चिकन चाहिए, और चिकन बनवाएगा वो अर्चना से। तो जब आप किसी से अपना काम करवाते हो तो भाई थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मैनर्स दिखाना चाहिए, या फिर उसके प्रति थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो शालीन तो उल्टा ही चढ़ गया इसके ऊपर, अर्चना के ऊपर जाहिल औरत बोल रहा है, जाहिल बोल रहा है। यहाँ पर अगेन शालीन ने साबित कर दिया कि वो कितना अशालीन इंसान है। और इनका जो गैंग है, अगर शालीन ने कुछ बोल दिया तो पूरा गैंग जो है वो हाँ में हाँ मिलाता रहता है। चाहे वो सौंदर्य हो, सौंदर्य तो खाम में पंगा ले लेती, उड़ता तीर ले लेती अर्चना से। अर्चना को पता नहीं क्या क्या बोले उसने, लो मेंटेलिटी का, लो क्लास वाला, या फिर इसके पहले किसी और ने भी कुछ कहा था कि बुढ़ी औरतों की तरह बचर बचर। आई थिंक ये निम्रत, या फिर नहीं, मेरी निम्रत ऐसा नहीं बोल सकती, आई थिंक सौंदर्य ने ही ऐसा कुछ बोला था कि बूढ़ी औरतों की तरह बचर बचर करती रहती, लो क्लास मेंटेलिटी। आई थिंक ये सौंदर्य थी या फिर कोई तो था, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सौंदर्य थी जिसने फ्लो में बहुत सारी बातें कर दी थी, क्योंकि उसे टोफू नहीं मिला था और उसने टोफू का बोल दिया था। और अर्चना अपनी डुअल जो उसकी आवाज है उसमें वो कह रही थी कि नहीं नहीं नहीं, इसने टोफू का नहीं बोला था, मैं पागल हूं क्या, सवेरे से 5 सब्जी बनाती हूँ, टोफू नहीं बना सकती थी क्या? तो यहाँ पर यही सब किचन पुराण चलती रहती है। ये जो टोफू पुराण और किचन पुराण है, इसके ऊपर थोड़ा ब्रेक लगाते हैं एंड अपनी लाइक पुराण शुरू कर देते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा तादाद में सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं, सो दैट वो सिल्वर बटन आ जाए अपने पास। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर किचन में महा घमासान शुरू हो जाता है। वहीं एट द सेम टाइम हर एपिसोड की तरह टीना जो है वो डोरे डाल रही है शालीन के ऊपर। अब आपको समझ में आ रही होगी कि नल्ले माइथोलॉजिकल हीरो को क्यों नहीं निकाला बिग बॉस ने, बिकॉज बिग बॉस डेस्परेटली चाहता है कि टीना का कोई ना कोई एक बॉन्ड बन जाए, एक हैशटैग बन जाए शालीन के साथ। क्योंकि ये जो सुम्बुल है जो इतनी कोशिश कर रही है, ये तो बच्ची या बचकाने मोड में ही चलती रहती है। और स्पेशली जिस तरह शालीन उसका जो इसका सुम्बुल का जो चलने का स्टाइल है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, जैसे वो उछल उछल के आती है, तो शालीन बोलता है ना यही तो है आपका बचपना, यही तो आपकी बचकांडी हरकतें हैं। तो यहाँ पर इसका सुम्बुल के गुर्दे छिल जाते हैं, मुंह फुला करके बैठ जाती, फिर 15 मिनट तो शालीन उसको मनाता रहता है। बाहर ये जो इसके सुम्बुल के जो फैन है बड़े बड़े ट्रेंड करते हैं, सुम्बुल स्क्वाड, धाकड़ सुम्बुल, सेंसिबल सुम्बुल, ये सुम्बुल वो सुम्बुल। लेकिन सुम्बुल एक्चुअल में क्या करती है, शालीन कहाँ हो, शालीन इधर आओ, शालीन प्लीज, शालीन जैसा भी वो बेचारा डर के लेटा है, शालीन प्लीज तुम मेरे को देखो, शालीन प्लीज टीना को छोड़ो मेरे पास आ जाओ, शालीन तुमने खाना खाया। शालीन की पूंछ बन के घूमती रहती है। एक्चुअली में शालीन की पूंछ अकेली है, सुम्बुल नहीं है, टीना भी कुछ हद तक इसकी शालीन की पूंछ बनी ही घूम रही है। तो ये किचन पुराण, ये सब पुराण चलती रहती है। बीच बीच में थोड़े बहुत हमें फनी मोमेंट ये अब्दुल देखे चला जाता है। वहीं प्रियंका भी अपनी थॉट प्रोसेस दिखाती रहती कि भैया ये क्या चलेगा यार, क्या चिकन किसी एक की बाप होती है क्या, हम सबको इक्वल चाहिए। वहीं एमसी स्टैम्प बोलता है भाई अपन के घर में भी चिकन रोज बनता था, अपन इधर खा नहीं रहे, एडजस्ट कर रहे, तो क्या अपने को हल्के में ले रहे क्या? उधर कुछ रोटी वोटी का भी लफड़ा होता है कि वो एक रोटी लेके चला जाता है। कहने का मतलब है चाहे वो प्रियंका हो, अंकित हो या फिर एमसी स्टैन हो, हर कोई कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहा है, लेकिन शालीन बिल्कुल एडजस्ट नहीं करेगा। और घर की जो कैप्टन है निम्रत, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि सबको इक्वल फूड मिले, लेकिन नहीं, निम्रत कितना बायस्ड और भेदभाव वाली कैप्टनसी कर रही थी। बट वीकेंड पर सलमान खान ने या शेखर सुमन ने ये चीज हाईलाइट ही नहीं करी। तो यहाँ
यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही थी तो फिर वो बहती ही चली गई। लेकिन मेरी फेवरेट निम्मो उल्टी गंगा बहाएगी तब भी हम उसको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज निम्रत हमको जान से प्यारी है, सबसे प्यारी कंटेस्टेंट हमारी है। एनीवे, शेखर सुमन अपना कल वाला जो बुलेटिन, बिग बुलेटिन जो था, उसका जो बचा खुचा हिस्सा था वो यहाँ पर कंप्लीट करने आ जाते हैं। और इस बारे में तो इस एपिसोड के स्टार्ट में ही मेकर्स कलर्स की दो बहुओं की जबरदस्त टक्कर, तो ये इनका फेस ऑफ होना तो लाजमी था, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बू आजमी, बिकॉज जो स्टार की जो बहू है वो तो बच्ची मोड में चल रही है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, अरे प्लीज मेरे को बच्ची मत बोलना, मेरे को बच्ची मत बोलना, तुम बच्ची ना बोले तो क्या बोले। वो माइक नहीं पहन रहा है, वो गार्डन में सुट्टा मार रहा है, फिर भी तुम उसको डिफेंड कर रही हो, है बड़ी बड़ी बातें करके कहती डेटिंग शो में नहीं जा रही हूँ, लेकिन तुम जो बाहर थूका उसी को चाट रही हो अंदर, तुमको बच्ची ना बोले तो क्या बोले। और तुमको देख रहा है कि वो तुम्हें भाव नहीं दे रहा है, इसके बावजूद तुम सेल्फ रिस्पेक्ट गवा के पीछे पीछे उसके घूम रही है, तुम क्या मैसेज दे रही हो यार। ये जो 3-4 लड़कियां हैं ना इस सीजन की, सौंदर्या कहिए, निम्रत कहिए, सुंबुल और टीना, इनमें बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, थोड़ा सा भी इनके अंदर दिमाग नहीं है। ये लोग फुटेज के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि इतनी घटिया ट्रैक पर ये तीनों चारों लड़कियां जा रही हैं, इसके बावजूद इनके जो फैंस हैं वो मतलब इनकी शान में कसीदे पड़े जा रहे हैं, और जो उनकी असलियत सामने लाता है उसे ये लोग हेटर का टैग चिपका देते हैं उसके ऊपर। एनीवे, यहाँ पर शेखर सुमन अपना जो बिग बुलेटिन वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो सेगमेंट था, वो वहां कंप्लीट करते हैं और अंकित को काफी अच्छे सारे डायलॉग वगैरह बोलने का मौका मिल जाता है। साथ ही साथ दर्शकों के ऊपर प्रियंका वर्सेस निम्रत की जो राइवलरी है वो थोपने की कहीं ना कहीं एक पहल, एक कदम आगे बढ़ जाती है। और उसके बाद तो खाना पूर्ति, चिकन पुराण और किचन पॉलिटिक्स या फिर लव लपाटा, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। सडनली निम्रत को कैप्टेंसी से हटवा दिया जाता है, घर वालों को दिखा दिया जाता है कि निम्रत की कैप्टेंसी में कितना बकवास काम हुआ है। अब आप समझ जाइए कि निम्रत कैसी कैप्टन थी। वो निम्रत जो एक नहीं दो बार कैप्टन बनी, और दोनों बार मैं ये कहूंगा कि खैरात में ही वो बन गई। और एक चीज और निकल के आई है हमारे सबके सामने कि जो चीज आपको फ्री फंड में मिल जाती ना, उसकी इंसान को कदर नहीं होती है। अगर यही जो कैप्टनसी है ये निम्रत लड़के हासिल करती, जैसे कि फर्स्ट वीक में उसको फ्री फंड में दे दिया गया, तब भी बिग बॉस ने उसको हकाल दिया था, कई बार कन्फेशन रूम में बुलाया था, एंड सेकंड टाइम में जो कैप्टनसी टास्क हुई थी वहां पर शालीन ज्यादा देर सर्वाइव ही नहीं कर पाया, तो निम्रत को फायदा मिल गया, उसकी वजह से उसे वहां पर भी ऑलमोस्ट फ्री फंड में मिल गई कैप्टनसी। एंड कैप्टनसी मिलने के बाद हमने हमेशा देखा है कि कैप्टन रूम में ये चारों की जो चांडाल चौकड़ी है, इनकी मंडली जम जाया करती थी। ये जो निम्रत है, ये इसके गैंग के जो लोग हैं, इसके ग्रुप के जो लोग हैं, उनके प्रति इसका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा बरकरार रहा था। लेकिन ये चीज किसी और कंटेस्टेंट ने हाईलाइट ही नहीं करी। अल्टीमेटली बिग बॉस को खुद ये चीजें हाईलाइट करनी पड़ी कि कैप्टन होकर खुद ये जो निम्रत हैं, इन्होंने घर को गंदा रखा, जो रूल्स हैं उनका उल्लंघन करा, तो प्लीज इनको हटा दिया जाए। तो जब बिग बॉस आपको पता था कि निम्रत को किसी चीज का ज्ञान नहीं है, इसके बावजूद आपने उसको संचालक बना दिया, तो मतलब यहाँ पर बिग बॉस क्या चाहता था कि कप्तान जो भी बनेगा वो निम्रत की गैंग का बनेगा। अब इतना प्रचंड दोगलापन दिखा करके बिग बॉस ने एक चीज तो मेक श्योर कर ली कि भाई निम्मो मैडम जो है ना, वो ऐसी टीम में रहेंगी जहां कप्तान निम्मो मैडम के हिसाब से ही चलेगा, या फिर निम्मो मैडम को उनकी मन मुताबिक ड्यूटीज वगैरह मिल जाएगी। तो हमारी निम्मो मैडम को ज्यादा हार्श काम नहीं करने पड़ेंगे, बिकॉज वो छोटी सरदारनी बनी थी। हाँ। तो यहाँ कैप्टेंसी टास्क अनाउंस होती है, और पिछले वीक की तरह यहाँ पर जो टब्स हैं वहां पर वेट डाला जाएगा, लेकिन इस बार बिग बॉस की प्रॉपर्टी नहीं, इस बार कंटेस्टेंट के अपना जो पर्सनल सामान है वो रखना पड़ेगा। और बिग बॉस क्लियरली बोल देते हैं कि या तो जो कंटेस्टेंट है उनका या फिर किसी और का सामान भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर निम्मो मैडम गौतम को सपोर्ट करने के चक्कर में अपने ही रूल बना लेती कि नहीं 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 नहीं, सामान अपना होगा, किसी और का नहीं होगा। कैसा प्रचंड दोगलापन दिखा रही थी। और उसके बाद बिग बॉस की माँ की एक आंख जो कि बंद होती है चालू होती है, बंद होती है चालू होती है, वो एक आंख से बिग बॉस को ये दोगलापन नहीं दिख रहा था। वो कहां से दिखेगा बिग बॉस को, बिकॉज बिग बॉस तो खुद साला दोगला एक नंबर का। अगर बिग बॉस दोगला नहीं होता तो ये निम्रत को दो बार कप्तान नहीं बनाता, और 2 बार ब्लंडर करने के बावजूद इस निम्रत को यहां पर संचालक भी बना दिया गया। तो जहां पर पहले से ही सबको पता था कि जो संचालक है निम्रत, वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेगी। एंड हमने सबने देखा कि कैसे वहां पर शालीन जो एकदम खिसियानी बिल्ली की तरह बिहेव कर रहा था, कभी सूटकेस ला रहा है, कभी एक साथ बहुत सारे स्टफ डाल रहा था वो शिव का जो टब था उसके ऊपर। वहीं गौतम जो था उसने काफी हद तक बहुत फेयर तरीके से खेला है वो, और शिव ने तो प्रियंका को बोल दिया था कि भाई तू जो टब है मेरा उसमें से सामान निकालते जाना। तो शिव यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि वो पूरी तरह से फेयर था, उसने उसके जो टब का सामान था वो निकाल करके वो गिरा रहा था। लेकिन ये भी सही है कि लास्ट में गौतम ने जो टब पकड़ा था वो पीछे की तरफ झुका दिया था, तो सामान पीछे गिर रहा था। ऐसे में संचालक का निर्णय काफी महत्वपूर्ण हो जाता, बिकॉज चीटिंग तो दोनों साइड से हो रही थी। लेकिन यहाँ पर निम्रत का जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो गौतम के प्रति था, क्योंकि हमने हर बार देखा कि जो हिट फ्लॉप वाली टास्क हो या फिर कोई सी भी टास्क हो, वहां पर वो गौतम का ही नाम लेती थी। तो यहाँ पर गौतम के फेवर
ओवर में डिसीजन आना लाजमी था, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी। अब इस दौरान हमें सुंबुल की नौटंकी देखने को मिली। आपको याद होगा पिछली वीक जब शालीन खड़ा था तो ये सुंबुल मैडम आई थी कॉटन डालने, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब ये जो शालीन आग बबूला हो रहा था, एकदम एकदम खिसियाया हुआ भेड़िए की तरह वो वहां पर बिहेव कर रहा था, और ये सुंबुल तो जो वहां पहुंच जाती है जहां पर शालीन होता है, तो यहाँ पर वो भी शिव को कहीं ना कहीं इंस्टिगेट कर रही थी, और शिव ने बोला चल चल ये छोटा छतरी चल, छोटा छतरी चल, शालीन के पीछे जा। भाई मतलब शिव का बोलना गुनाह हो गया। उसके बाद ये जो छोटी बच्ची है ये अपने बड़े भैया को, नहीं बड़ा भैया थोड़ी, भाई प्यार है वो, उसका प्यार, एक इकलौता प्यार, तो उस प्यार को जाकर के बोलती कि मेरे को शिव ने ऐसा बोला, टास्क खत्म हो जाती है और गौतम विनर डिक्लेयर हो जाता है। इसके बाद शालीन आता है, ओए तूने ऐसा कैसे बोला, ऐसा कैसे बोला तूने, अच्छा तेरे को शिव का बोलना दिख गया, वो छोटा छतरी वर्ड बोला था, कोई गाली नहीं थी, लेकिन जो तूने खुद ने अर्चना को पुश किया, धक्का दिया, ये जो डायलॉग बोला ना शिव, ये जो यहाँ पर बाजी पलटी ना शिव ने, काबिले तारीफ थी। मजा आ गया मुझे कि यार कोई तो है जो जबरदस्त तरीके से इन सारे कंटेस्टेंट का दोगलापन सामने रख रहा है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो तुम सब के सब साले चढ़ने आ गए, लेकिन जब तुम लोगों ने अर्चना को जाहिल बोला या फिर उसको धक्का दिया, तब तुम्हारा ये इंसाफ का तराजू कहां चला गया था। तो यहां पर शिव काफी सही तरीके से पॉइंट रखता है और प्रियंका तो जबरदस्त तरीके से रखती है पॉइंट। आई थिंक वो शेखर सुमन वाला जो सेगमेंट चल रहा था वहां पर, तो यहां पर ना ये शालीन बहुत उछल रहा था शेखर सुमन के सेगमेंट में कि कुत्ता या फिर चमचा ये ऐसा कुछ अलाउड नहीं है, तो फिर अंदर से प्रियंका बोली थी बोलना तो जाहिल वर्ड भी अलाउड नहीं है, तो शालीन का मुंह देखते ही बनता था। तो प्रियंका और शिव जबरदस्त तरीके से पलटवार करने की क्षमता रखते हैं, और जिस तरीके से यहां पर शिव ने बोलती बंद करती इसकी शालीन की, ये काबिले तारीफ था। एक तीर से उसने दो शिकार कर दिए। पहले तो इसको सुंबुल को उसकी औकात दिखा दी कि तू पूरे सीजन में शालीन के पीछे ही रहेगी, तो तू वहीं रहे, आगे मत आ। और एक जो चीज उसने बोल दी छोटा छतरी, अब शिव ने छोटा छतरी बोल दिया तो फिर इसके सुंबुल के और शालीन के गुर्दे छिल गए। लेकिन थोड़ी देर पहले खुद इसने, शालीन ने तो बोला था ऐसे ऐसे करके चलती हो, ये बचपना है या फिर ये बचकानी हरकतें होती हैं, मतलब ये लोग खुद बोल सकते हैं, वही चीज कोई और बोल दे तो इन सबके गुर्दे छिल जाते हैं। और ये निम्रत जो खुद रूल्स की परवाह नहीं करती है और कितना चिल्लाती है, मैं तो ये सोच रहा हूं अर्चना बेचारी यूं ही बदनाम है, जबकि हकीकत में अर्चना से भी घटिया आवाज है इसकी निम्मो की। डीएसके यार तुम निम्मो से प्यार करते हो और निम्मो की इतनी बुराई कैसे कर सकते हो यार तुम, लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ भाई साहब, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, भले ही वो मेरा प्यार ही क्यों ना हो, निम्मो ही क्यों ना हो। निम्मो प्लीज बुरा मत मानना, एक रोटी ज्यादा खा लेना। What are you talking DSK? निम्रत और रोटी? अबे निम्रत वो हंक की चॉकलेट खाती है और सारे घर वालों को नहीं, अपने गैंग को बांट देती है वो चॉकलेट, जो कि बिग बॉस ने कहा था कि सिर्फ कैप्टन के लिए है, और निम्रत ने बड़ा दिल दिखा करके वो सारी चॉकलेट अपने गर्दों में बांट दी। तो निम्रत रोटी नहीं चॉकलेट खाती है। प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, गेट योर फैक्ट्स राइट DSK, ऑलराइट। खैर तमाम वाद विवाद और गर्मा गर्मी के बीच में साजिद खान को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी माइक ड्रॉप कर देता है, माइक फेंक देते कि नहीं मेरे को नहीं रहना, ये तो भैया बड़ा हिंसक और वॉयलेंट प्राणी है, हम इसके साथ नहीं रह सकते। ये सारा माहौल देख करके शालीन भी एक नौटंकी शुरू कर देता, भैया इसने मेरे को मारने का बोला। बताइए भाई साहब बताइए, क्या प्रचंड दोगलापन था। खुद ये धक्का मार सकता है लोगों को, वो चलता है, लेकिन अगर कोई सिर्फ मुंह से बोल दे कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, साहब मेरे को डर लगता है, मेरे को डर लगता है, वाह 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 वाह। काश ये एक्टिंग इसने अपने सीरियल्स में करी होती तो शायद इसको बिग बॉस में नहीं आना पड़ता, इसके सीरियल्स ही काफी अच्छा काम कर रहे होते, टीआरपी ला रहे होते। और यहाँ पर घमंड आपने देखा इसका, शालीन का 3 करोड़ की गाड़ी चलाता है, तू 3 करोड़ की गाड़ी चला या फिर 30 करोड़ की, किसी को क्या सुना रहा है भाई, तो वो तेरी गाड़ी है, अपने घर में रख जाके। तो ये शालीन हर बीतते दिन के साथ ना बहुत ही नेगेटिव लगता जा रहा है, इतना भद्दा इतना वाहियात लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है लोग इसको कैसे सपोर्ट कर रहे होंगे। लेकिन हाँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपके ओपिनियन डेफिनेटली अलग हो सकते हैं, बट अगर हम मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना, तो शालीन जैसे कंटेस्टेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है शो में। शालीन हो, अर्चना हो, प्रियंका हो, शिव हो, लेकिन एक जो रियलिटी शो का टेम्पलेट होता है ना, वहां पर इस तरह के कंटेस्टेंट होना ही होना चाहिए, बिकॉज तभी शो इंटरेस्टिंग बनता है। और शायद इसीलिए बिग बॉस ने शालीन के ऊपर कोई खास एक्शन नहीं लिया। गौतम कप्तान बन गया है और गौतम को सिर्फ ये कहना था कि शालीन गलत है या नहीं, उसने तो बोल दिया हाँ सर वो हिंसा की है तो मैं निकालना चाहता हूँ। लेकिन तभी बिग बॉस आते हैं और बोलते हैं कि आपको सिर्फ बोलना था सही है या गलत है, बाकी सजा मिलेगी या नहीं ये हमारे हाथ में। और हमने अपने कैमरे में देख लिया है ये कोई इंटेंशनल नहीं था, इसलिए जो है हम उसको शालीन को सिर्फ 1-2 वीक का नॉमिनेशन दे रहे हैं और कैप्टन नहीं बन पाएगा। अंदर शालीन अलग ही वो रजाई कंबल ओढ़ करके मैं डर रहा हूं ये वो, और साथ में खड़ी थी टीना।
तो कहीं ना कहीं एक बात तो साबित है कि सुम्बुल का पत्ता कट चुका है, और सुम्बुल में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना तो उसको ये पता चल जाना चाहिए कि वो एक ऐसी जगह ट्राई कर रही है जहां पर उसका नंबर नहीं लग सकता। अगर थोड़ी सी भी अक्ल और थोड़ा दिमाग, अरे वो तो है ही नहीं ना भाई, जब शेखर सुमन ऑलरेडी बता के जा चुके हैं कि तुमको ना नींबू की जरूरत है ना शक्कर की जरूरत है, तुम सफिशिएंट हो, इतनी क्लियर हिंट मिलने के बावजूद अगर उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और वो शालीन की पूंछ बन के रहना चाहती है, तो फिर शायद उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि उससे आगे का सफर ऐसे ही तय करना है। या फिर हो सकता है मेकर्स ने ऐसा बोल के रखा हो कि भैया पति पत्नी और वो, या फिर सिलसिले पार्ट 2, या फिर लव ट्रायंगल वगैरह कुछ क्रिएट करना, ये चीज हो सकती है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई इंसान इतना बेवकूफ या इतना अनपढ़ गंवार होगा जैसे इस चीज का आभास तक ना हो कि भाई वहां मेरी कद्र नहीं है, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। इतना तो एक बच्चे को भी पता चल जाता है, या इतना तो कुत्तों को भी पता चल जाता है, कुत्ते भी वहां दोबारा नहीं जाते, इवन मूतने तक नहीं जाते हैं। तो ऐसे में ये सुम्बुल तो इतनी बार इसको हिंट मिल चुकी है, इतनी बार इसे जलील किया जा चुका है, क्योंकि टीना तो शालीन के पास आती ही इसलिए है सो दैट ये सुम्बुल जो है वो जेलस फील करे। हमने देखा ही था वो कुछ किचन में जब ये कुछ हो रहा था, आई थिंक टास्क के पहले, जब ये शालीन माइक उतार करके कुछ अपना खाना वाना कर रहा था, तो सुम्बुल पास में खड़ी थी और टीना आकर उसे बाहर लेके चली जाती है। तो जब जब शालीन सुम्बुल के पास आता है, टीना उसे दूर लेके चली जाती है, तो सुम्बुल में थोड़ी अकल होती तो उसे समझ में आ चुका होता कि भाई ये क्या गेम है। लेकिन नहीं, अकल तो घास चरने गई है मैडम की, नहीं घास नहीं, इमली खाने गई है। तो ये है इस एपिसोड का एक मोटा मोटा सा लब्बो लबाब। अब आप कमेंट करें और बताएं, बिग बॉस का दोगलापन, निम्रत का दोगलापन, शालीन और सुम्बुल का दोगलापन। बिग बॉस को इतने दिनों से दिख रहा था कि निम्रत जो है वो कप्तानी के नाम पर कलंक है, लेकिन इसके बावजूद बिग बॉस को तकरीबन 8-10 एपिसोड लग गए निम्रत को कप्तानी से हटाने के लिए। और जब आपको पता है कि वो एकदम ढक्कन है, उसके बावजूद आपने उसको संचालक बना दिया। ये तो मतलब वही बात हो गई कि निम्रत की जगह गौतम, और गौतम तो निम्रत का वैसे ही फेवरेट है। तो अब पहले निम्रत कप्तान थी तो गौतम उसके बेडरूम में, उसके जो रूम है वहां पर बैठा रहता था। अब गौतम है तो निम्रत आकर के बैठी रहेगी। ये तो मतलब वही बात होगी कि गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगाधर है। तो मतलब हमें तो कुछ ज्यादा फर्क दिखा नहीं। एंड जिस तरीके से यहाँ पर प्रियंका ने काफी बढ़िया जवाब दिए थे, शेखर सुमन का जो सेगमेंट था जहां पर जगत माता वाला जो टैग दिया गया था, प्रियंका ने जवाब सही अच्छे दिए थे काफी, कि ये जो गौतम है ये भी तो दूसरे के मुद्दों में कूदता है। हालांकि वहां पर मान्या सिंह को भी थोड़ा एक 30 सेकेंड ऑफ फेम मिल गया, जहां पर वो बोल पड़ी कि भैया मेरे लिए स्टैंड मत लो। तो यहाँ पर प्रियंका को समझ जाना चाहिए कि मान्या जो है ना, वो किसी तरह का सपोर्ट वगैरह कुछ डिजर्व नहीं करती। आप सपोर्ट उसको करोगी, वो किसी टास्क में आपको ही डाल देगी, आपका नाम फुटेज की भूखी, फुटेज की प्यासी। तो यहाँ पर प्रियंका को थोड़ा सोच समझ करके चलना चाहिए। अदरवाइज वो बहुत ही स्ट्रांग है, ज़बरदस्त तरीके से वो सबकी बोलती बंद कर देती है। जिस तरह से उसने निम्रत का दोगलापन एक्सपोज करा, वो जो रूल निम्रत अपने अपने बना रही थी कि नहीं किसी और का सामान नहीं, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से निम्रत की बैंड बजा करके रख देती है प्रियंका। अगर फेयर तरीके से मेकर चले ना, तो निम्रत तो भैया टॉप 5 में आना भी डिजर्व नहीं करती, बिकॉज वो झुंड में चलती है, भेड़ चाल में चलती है। एंड ये जो भेड़ चाल में तो सुम्बुल एंड ये टीना ये भी चलते हैं। इन्हें किसी न किसी लड़के के सहारे की ज़रूरत है। बगैर किसी लड़के के सपोर्ट के शायद ये कुछ नहीं कर पाए, जैसे निम्रत बगैर बिग बॉस के सपोर्ट के आगे कुछ नहीं कर सकती। तो कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन। एंड जो कल का हमने प्रोमो देखा जहां पर कि सुम्बुल का झगड़ा हो रहा है इससे गौरी नगौरी से, खाने के ऊपर कुछ किचन पॉलिटिक्स हो रही है, तो ये सुम्बुल मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता, या तो सिर्फ ये शालीन के आगे पीछे घूमती है, या फिर वो जो दूसरा गैंग है उस गैंग के लोगों से पंगे लेती रहती है, जबकि अपने इसके खुद के गैंग में जो गंदगी है उसको ये सुम्बुल बड़े ही प्यार से इग्नोर कर देती है या फिर डिफेंड करती रहती है। अब आपके क्या रिएक्शन है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक अवश्य करें एंड चैनल को करें सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।